राजधानी में धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है, लेकिन यहाँ का राजनीतिक पारा तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। 2025 विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा और कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, यह तो अगले फरवरी में ही पता चलेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि दिल्ली में पहली बार विधानसभा का चुनाव कब हुआ था और दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री कौन था? हम आपको बताते हैं कि दिल्ली में कब कब चुनाव हुए और कब कौन मुख्यमंत्री बना। पहले जानते हैं दिल्ली के राजधानी बनने की कहानी। किंग जॉर्ज पांचवें ने 12 दिसंबर 1911 को नई दिल्ली दरबार नाम के एक शाही समारोह के दौरान राजधानी की नींव रखी। उन्होंने इस मौके पर ऐलान किया कि अब कलकत्ता की जगह दिल्ली भारत की राजधानी होगी। 13 फरवरी 1931 को लॉर्ड इरविन ने नई दिल्ली का उद्घाटन किया और दिल्ली 20 सालों के इंतजार के बाद अविभाजित भारत की राजधानी बनी। इस बीच 1912 से 1931 तक दिल्ली छावनी अंतरिम राजधानी के तौर पर भारत की राजधानी रही। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के बाद भी नई दिल्ली को ही राजधानी बनाने का फैसला लिया गया। ये तो थी दिल्ली के राजधानी बनने की बात। अब बात करते हैं दिल्ली में विधानसभा चुनावों की। दिल्ली का पहला विधानसभा चुनाव 1951 में हुआ। परिणाम आने के बाद कांग्रेसी विधायकों ने लाला देशबंधु गुप्ता को अपना नेता चुन लिया था, लेकिन शपथ लेने से पहले ही एक हादसे में उनकी मौत हो गई। इसके बाद चौधरी ब्रह्म प्रकाश को दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया, जो 17 मार्च 1952 से 12 फरवरी 1955 तक मुख्यमंत्री रहे। उनके बाद दरियागंज से कांग्रेस के विधायक गुरुमुख निहाल सिंह को दिल्ली का दूसरा मुख्यमंत्री बनाया गया, जो 1956 तक मुख्यमंत्री रहे। फिर केंद्र सरकार ने अक्टूबर 1956 को दिल्ली विधानसभा समाप्त कर दी। ऐसे में 1956 से लेकर 1993 तक दिल्ली पर केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण रहा। इस दौरान दिल्ली नगर निगम और महानगर परिषद चुनाव होते रहे। वर्ष 1993 में केंद्र सरकार द्वारा संविधान में किए गए संशोधनों के बाद दिल्ली में फिर से विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई। यह पहला मौका था जब दिल्ली की सियासत में भाजपा का उदय हुआ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े मदन लाल खुराना तीसरे मुख्यमंत्री बने। पाकिस्तान के फैसलाबाद में जन्मे मदन लाल बंटवारे के बाद दिल्ली के किद्दत नगर में शरणार्थी शिविर में रहे। किरोड़ीमल कॉलेज से स्नातक किया, फिर मोती नगर से विधायक बने। 2 दिसंबर 1993 से लेकर 26 फरवरी 1996 तक मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री रहे। मदन लाल खुराना के बाद दिल्ली के चौथे मुख्यमंत्री बने साहब सिंह वर्मा। वर्ष 1996 में जब भ्रष्टाचार के आरोप में खुराना ने त्यागपत्र दिया तो साहब सिंह मुख्यमंत्री बने। पार्षद के रूप में वर्ष 1977 में पहला चुनाव जीतने वाले साहब सिंह वर्मा ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गुरु राधा किशन के नाम पर शपथ लेकर सुर्खियां बटोरी थीं। मदन लाल खुराना की सरकार में उन्हें शिक्षा और विकास मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण पद सौंपा गया था। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 1999 में बाहरी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से वह 2 लाख से अधिक मतों के अंतर से चुनाव जीते थे। 30 जून 2007 को दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक कार दुर्घटना में उनकी आकस्मिक मौत हो गई थी। साहब सिंह वर्मा 26 फरवरी 1996 से लेकर 12 अक्टूबर 1998 तक मुख्यमंत्री रहे, जिसके बाद दिल्ली की 5वीं और पहली महिला मुख्यमंत्री बनी सुषमा स्वराज। अचानक बदले राजनीतिक परिदृश्य में 12 अक्टूबर 1998 को साहब सिंह वर्मा की जगह सुषमा स्वराज को दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में कमान मिली। प्रखर वक्ता सुषमा स्वराज भले ही 58 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनी, लेकिन इस बीच उन्होंने लोगों के दिलों पर अपनी अलग छाप छोड़ी। इस प्रकार भाजपा ने 5 साल में दिल्ली को 3 मुख्यमंत्री दिए। अब बारी थी 1998 विधानसभा चुनाव की। इस चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी के मुकाबले के लिए कांग्रेस ने भी महिला कार्ड खेला और शीला दीक्षित बनाम सुषमा स्वराज की लड़ाई को रोचक बना दिया। कांग्रेस ने
शीला दीक्षित के सहारे प्रचंड बहुमत हासिल किया और इस जंग के साथ दिल्ली का 15 साल का मुस्तकबिल भी तय हो गया। इस चुनाव में कांग्रेस को 52, बीजेपी को 15, जनता दल को 1 और निर्दलीय को 2 सीटें मिली। इस चुनाव में भाजपा को 34 सीटों का नुकसान हुआ और उत्तर प्रदेश से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाली शीला दीक्षित ने 3 दिसंबर 1998 को दिल्ली की 6ठी मुख्यमंत्री की कमान संभाली। दिल्ली की जनता और दिल्ली पर शीला ने 15 साल से अधिक समय तक राज किया। 1998 से लेकर 28 दिसंबर 2013 तक शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। 2013 विधानसभा चुनाव तक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की पृष्ठभूमि से आम आदमी पार्टी का जन्म हो चुका था। इस वर्ष नई नवेली पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन बहुमत से काफी दूर रही। 31 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आप को 28 और कांग्रेस को महज 8 सीटें ही मिली। आपने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री बने, लेकिन यह सरकार सिर्फ 49 दिन तक ही चल सकी, जिसके बाद 2015 में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में केजरीवाल की अगुवाई में आपने प्रचंड बहुमत हासिल कर नया इतिहास रचा। उसने 70 में से 67 सीटें जीतकर भाजपा और कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह साफ कर दिया। 2013 में आपको 30% वोट मिले थे, जो 2015 में बढ़कर 54% हो गया और अरविंद केजरीवाल फिर मुख्यमंत्री बने। 2020 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर परचम लहराया और दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली। वहीं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 8 सीटों पर सिमट कर रह गई। दूसरी तरफ कांग्रेस का एक बार फिर सुपड़ा साफ हो गया और वह कोई भी सीट नहीं जीत सकी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की यह हैट्रिक थी और उसने दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। हालांकि आम आदमी पार्टी को 2015 के मुकाबले में 5 सीटों का नुकसान हुआ, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों का फायदा हुआ और फिर एक बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। लेकिन शराब घोटाले में जेल से आने के बाद उन्होंने सितंबर 2024 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद 17 सितंबर 2024 को आतिशी मार्लेना ने दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब दिल्ली 2025 विधानसभा चुनावों के मुहाने पर है और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने तो दिख रही है। इसी बीच कांग्रेस ने भी मजबूती से ताल ठोका है। अब देखना है कि दिल्ली विधानसभा के इस चुनाव में क्या चौथी बार आम आदमी पार्टी अपने परचम लहराने में कामयाब होती है या फिर 27 साल के सूखे को दूर करते हुए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है या फिर कांग्रेस इन दोनों दलों के खेल को बिगाड़ते हुए एक नई कहानी या एक नया इतिहास रचती है।